बिहार में जो जातिगत जनगणना शुरू हुई थी, पटना हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया है। गणना जो करा रही राज्य सरकार ये नहीं कह रही कि हम जनगणना करा रहे हैं, क्योंकि जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। क्या ये राजहित में नहीं था? सुनवाई में हो सकता है मजबूती के साथ बिहार सरकार के वकील तैयारी करके आए। भाजपा कह रही है कि नीतीश कुमार का मन ही नहीं था। इनडायरेक्टली कहिए तो भाजपा विरोध में है। जाति आधारित सर्वे करा रही है बिहार सरकार। जाति जनगणना कराना, जाति आधारित गणना कराना अपने पैसे से बिहार करा सकता है, वो कराएगा। केंद्र में जो भी सरकार रहेगी वो सरकार जाति के आधार पर वो नीति नहीं बनाती है। बिहार में जो जातिगत जनगणना शुरू हुई थी, पटना हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया है। पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि इस पर अभी पुनर्विचार किया जाएगा, लेकिन अभी इस पर रोक लगा दिया जाए और जितने भी जातिगत जनगणना शिक्षकों ने किया है उसको सुरक्षित रख दिया जाए, वो कहीं लीक ना हो। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ विशाल मौजूद हैं, पेशे से पत्रकार हैं, अपना चैनल चलाते हैं। वो अपना पक्ष रखेंगे और बात करेंगे कि आखिर जातिगत जनगणना पर पटना हाई कोर्ट ने रोक क्यों लगाया, क्या ये राजहित में नहीं था और सरकार अपना पक्ष क्या क्या रखेगी। विशाल हमको विस्तार से बताएंगे। विशाल, तो सबसे पहले तो ये है कि पटना हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाया, किन किन पहलुओं को सामने रखकर उन्होंने रोक लगाया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि ये अंतरिम रोक लगाया गया है, यानी कि अभी अंतिम नहीं, ये अंतरिम है। अगली सुनवाई 3 जुलाई को होनी है। उस सुनवाई के बाद जो अंतिम आदेश आना है वो होगा कि अंतिम आदेश लग गया है, रोक लग जाएगा, फिर हटा दिया जाएगा। हो सकता है कि अभी जो रोक लगी है, अंतरिम रोक लगी, वो आने वाले दिनों में 3 जुलाई को जो सुनवाई होगी उस पर से रोक हटा दिया जाए। फिर राज्य सरकार जाति आधारित जो सर्वे करा रही है वो करा सकते हैं। जाति आधारित गणना जो करा रही है राज्य सरकार ये नहीं कह रही कि हम जनगणना करा रहे हैं, क्योंकि जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार की ये अधिकार अधीन आता है कि वो जाति आधारित जनगणना कराई। ये जाति आधारित सर्वे करा रही है बिहार सरकार। जो उन्होंने उनके जो अधिवक्ता है बिहार सरकार का अधिवक्ता पीके शाही, ये उन्होंने भी कोर्ट को बताया। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि देखिए, सर्वे के पीछे आड़ में जाति जनगणना चल रही है जो गलत है, जो केंद्र सरकार के अधीन आती है, ये नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर के और कई सारे भी तथ्य आ रहे हैं कि पीके शाही जो कि बिहार सरकार के अधिवक्ता हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं लूप होल्स छोड़ा है, कहीं ना कहीं कुछ कमियां बहस के दौरान, जिरह के दौरान वहां पर कमियां रह गई है, जिसके कारण वो मजबूती के साथ पक्ष हाई कोर्ट में नहीं रख पाए। जिसका ये कारण हुआ कि हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर दिया कि अभी फिलहाल के लिए जाति आधारित सर्वे पर रोक लगा दिया जाए और जो भी डाटा है उसको प्रिजर्व कर लिया जाए, यानी कि उस पर उसको सुरक्षित रखा जाए, कहीं लीक ना हो। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है, और एक और बात भी मैं आगे बताऊंगा कि जिस तरीके से लूप होल्स की बातें आ रही है, क्या बिहार सरकार के वकील ने मजबूती के साथ बात नहीं रखा या फिर कोर्ट को ये लगा कि मजबूती के साथ बात नहीं रख पा रहे हैं और फिर अगली सुनवाई में हो सकता है मजबूती के साथ बिहार सरकार के वकील तैयारी करके आए और पूरे तरीके से बात को रखा जाए और उसके बाद हो सकता है पारित कर दिया जाए आदेश के। ठीक है, चलिए आप लोग जाति जनगणना जो है करा रहे हैं, जाति आधारित जो सर्वे करें, क्योंकि और भी राज्यों में जाति आधारित सर्वे जो है वो हो चुका है। उसके आधार पर भी बिहार सरकार तमाम दलों की बैठक के बाद, चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सभी ने मिल करके कैबिनेट से पारित किया, विधानसभा से पारित किया कि बिहार में जाति आधारित जनगणना यानी कि सर्वे हो, माफ कीजिएगा जनगणना नहीं है, सर्वे है, सर्वे हो। और इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा था कि क्यों कराया जा रहा है, तो सबसे पहले जो राजनीतिक कारण हम देखें तो वोट बैंक तो है ही कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी, जिसकी जितनी जनसंख्या होगा, भागीदारी, उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। और एक और जो सरकारी पहलू है, जो सरकार का पहलू है, वो उन्होंने कहा है कि हमें पता चल जाएगा कि कितनी किसकी संख्या है, संख्या बल के अनुसार कितने दलित हैं, कितने जाति हैं और कितने नई जातियां बनी हैं, उसके अनुसार अगर उसको सरकारी कामों में या फिर जो लाभ है उनको हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही तो उन तक नीति बनाई जाएगी, नीति निर्धारण करके उन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। जी शशांक। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस पर राजनीति बहुत हो रही है। भाजपा कह रही है कि नीतीश कुमार का मन ही नहीं था जाति जनगणना कराना, जाति आधारित गणना कराना। लालू यादव कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो डर गई, इसलिए अपने पिछले दरवाजे से
किसी के माध्यम से जाकर कोर्ट में याचिका दायर करवाती है कि भैया याचिका दायर तुम करने जाओ और इस पर रोक लग जाएगा, उसके बाद हम लोग नीतीश कुमार को दोषी बनाएंगे। तो क्या वाकई में इस तरीके का हुआ है क्या कि ये भाजपा का देन है, या फिर नीतीश कुमार वाकई में नहीं चाहते थे जाति आधारित गणना कराना? देखिए, साफ तौर पे जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जिस टाइम ये तमाम दलों की बैठक हुई थी उस समय एनडीए की सरकार थी बिहार में और भाजपा भी सत्ता में थी और सीएम नीतीश कुमार के प्रेशर पॉलिटिक्स कहिए या फिर तमाम दलों की सहमति कहिए, जिसके कारण भाजपा सत्ता में होने के कारण उन्होंने जाति आधारित सर्वे को लेकर के हाँ भर दिया था। पहले विरोध किया था उन्होंने। पहले विरोध किया था। तमाम विरोध के बाद जब लगा कि नहीं, नीतीश कुमार इस पर अड़े हुए हैं, वो करा करके मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए वो करा करके मानेंगे, तो आखिरी में हार फार के भाजपा ने भी इस पर सहमति जाहिर कर दी और बैठक हुआ। बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि सभी दलों ने मिल करके बैठक कर लिया है, अब ये जाति आधारित सर्वे किया जाएगा। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि सभी दल के जो नेता हैं, जो दलित नेता, भाजपा के दलित नेता भी गए थे। जनकराम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए, तेजस्वी यादव गए थे और नीतीश कुमार गए थे, सभी लोगों ने एक सर्वदलीय बैठक गए थे। लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके साफ तौर पे कह दिया था केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं कराने जा रही है, बिहार में भी नहीं कराएगी, पूरे भारत में भी किसी राज्य में नहीं कराएगी। इसे तो साफ हो गया था। हालांकि नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली तरीके से केंद्र सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके ये बता दिया था। उसके बाद बिहार में राजनीति शुरू हो गई कि बिहार में नीतीश कुमार और उस समय सब विपक्ष में थे, तेजस्वी यादव राजद विपक्ष में थी, उनका कहना था कि सत्ता पक्ष दोनों पक्ष का कहना था कि जाति आधारित जो सर्वे है वो होना चाहिए। कर्नाटक ने कराया, अलग अलग राज्यों ने भी कराया, तो बिहार क्यों नहीं कराएगा? अपने पैसे से बिहार करा सकता है, वो कराएगा। हालांकि अब देखिए बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई है। सत्ता से बाहर होने के बाद अब सत्ता पक्ष का तो विरोध करेगी वो, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं कर सकती, क्योंकि उस समय वो सत्ता में थी और उन्होंने भी कहा था कि बिहार में जाति आधारित सर्वे होना चाहिए। और एक बात गौर करने वाली बात है, शशांक, की केंद्र में जो भी सरकार रहेगी वो सरकार जाति के आधार पर वो नीति नहीं बनाती है, वो एक पूरा समूह के आधार पर, वो लोगों के आधार पर नीति बनाती है। वो धर्म का हो सकता है, धर्म की जो राजनीति जो पार्टी करती है धर्म के आधार पर बनाती हो, लेकिन इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन जाति आधारित ना तो कांग्रेस जनगणना करवा सकती थी, उन्होंने भी एक बार कांग्रेस से भी कहा था कि जाति आधारित जनगणना करवा लीजिए, लेकिन जाति आधारित जनगणना होने के बाद उसका डाटा बाहर नहीं आया था। तो कांग्रेस हो या फिर कोई भी हो, जो केंद्र में सरकार है वो जाति आधारित जनगणना नहीं करवा सकती है। बिहार में अब भाजपा विपक्ष में है और इनडायरेक्टली कहिए तो भाजपा विरोध में है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब देखा जा रहा है, कई नेता हैं जो कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना करा करके ये जात पात और भेदभाव बढ़ेगा, जिसकी जितनी संख्या होगी, हो सकता है जिसकी जितनी संख्या कम हो उस पर हावी हो जाए। तमाम सारे बात आ रहे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा, संविधान से देश चलता है, कानून से देश चलता है, जाति से नहीं चलती है, धर्मों से नहीं चलती है। अब देखना होगा कानून के नज़रिए में किस तरीके से इसको देखा जाता है, वकील किस तरीके से कोर्ट में जिरह करते हैं, किस तरीके से बहस होता है। 3 जुलाई को जब अगली सुनवाई होना है, जो सुनवाई में जिसके खिलाफ भी फैसला आएगा वो सुप्रीम कोर्ट अपर अदालत जाएगा। अगर सीएम नीतीश कुमार यानी कि राज्य सरकार के पक्ष में फैसला आता है तो इसके खिलाफ में जिन्होंने अभी याचिका दायर किया था वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जब ये फैसला आएगा तब माना जाएगा कि बिहार में जाति आधारित सर्वे होगा या नहीं होगा। लेकिन ससा एक बात तो है कि यह लंबा चलने वाला है मामला। अच्छा, जिस तरीके से देखा जा रहा है, क्या वाकई में जिन राज्यों में जाति आधारित गणना हुई उस राज्यों का विकास हुआ है, या फिर नीतीश कुमार ऐसे ही लोगों को बरगला रहे हैं कि जाति आधारित गणना होगी और राज्य का विकास हो जाएगा? देखिए, बरगला रही है या क्या कर रही है तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनकी क्या नीतियां हैं, क्या वो सोच रहे हैं, क्या वोट बैंक को लेकर के तमाम चीज़ें हो रही, ये सब तो आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन अभी तक जहां तक मुझे पता है कि जिन राज्यों ने भी ये जाति आधारित गणना करवाई है उनका भी सर्वे ठीक से निकला नहीं है, कहीं कुछ लीक हुआ है। डायरेक्टली तौर पर सरकार ने ये सर्वे जारी नहीं किया है। जनगणना कराने के बाद भी कर्नाटक में भी हुआ था, कई राज्यों में हुआ, लेकिन ठीक तौर पे उसका जो गणना का जो आंकड़ा है वो निकल करके सामने नहीं आ पाया। कारण जो भी रहा हो कि जातीयता बढ़ जाएगी, जातीय द्वेष फैल जाएगा, जो भी बातें हो, लेकिन वो अभी साफ तौर पर पता नहीं चल पाया। हो सकता है कि बिहार सरकार जो सोच रही है कि जाति आधारित सर्वे करा करके हम नीति निर्धारण तय करेंगे कि किसके लिए कौन कहाँ पर
जो जातियां पिछड़ी जातियां हैं, कितनी जातियां और बढ़ी हैं, उनका किस तरीके से विकास हो। लेकिन मोटा मोटी तौर पर जो एक और पहलू है, वोट बैंक को लेकर के ही तमाम बातें की जा रही, ये भी बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ विशाल मौजूद थे, पेशे से पत्रकार है, और इनका भी मानना है कि जाति आधारित गणना जो हो रही है बिहार में, ये लंबी लड़ाई है। हाई कोर्ट ने तो इस पे रोक लगा दिया है। 3 जुलाई को जो फैसला आएगा, जिसके भी खिलाफ फैसला आएगा, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट जो अपना फैसला सुनाएगा, तभी जाति आधारित गणना बिहार में होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।